हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज मैं बिहार स्पेशल सर्वे क्लर्क और अमीन की जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 10 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? पहला प्राथमिक क्षेत्र का, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र का, तीसरा तृतीयक क्षेत्र का, चौथा तकनीकी क्षेत्र का। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यह जो घटना है यह प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। दूसरा क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? पहला निर्माता की प्राथमिकता पर, दूसरा विक्रेता की प्राथमिकता पर, तीसरा पूर्तिकार की प्राथमिकता पर, चौथा उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। तो ये तो साफ साफ जग जाहिर है कि मांग की जो प्राथमिकता है, मांग का जो नियम है वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर डिपेंड करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उपभोक्ता जो चीज़ का डिमांड करेगा, जो चीज़ वो पसंद करेगा, तो उसका मतलब उसकी खरीदारी ज़्यादा होगी। तो खरीदारी ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा, उससे उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था? पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चौथा ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंदो घोष हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? पहला देशवासियों द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि, जो कि गलत है। दूसरा देशवासियों द्वारा विदेशी सरकार को उधार दी गई राशि। तीसरा सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। चौथा सरकार द्वारा विदेशी सरकारों को उधार दी गई राशि। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सरकार विदेशों से कर्ज लेती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे वो IMF हो या किसी कंट्री से हो। तो वो जो लोन लेती है तो किस लिए लेती है? सरकार वो जो लोन लेती है अपने देश के डेवलपमेंट में लगाती है। मान लीजिए सड़क बनाना हो, कहीं ब्रिज बनाना हो, कहीं कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना हो, तो उसके लिए इसका काम होता है। तो और आपको एक बात हमेशा ध्यान में ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि भारत का जो सबसे ज़्यादा टैक्स होता है वो 27% टैक्स जो है भारत का, वो इसी लोन के ब्याज को चुकाने में चला जाता है। टोटल 100% में से 27% वो लोन के ही कर्ज को चुकाने में चला, ओनली लोन के ब्याज को चुकाने में, लोन तो छोड़िए। पांचवा क्वेश्चन है, वह बिना व्यय को लागते तो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, तो क्या कहलाती है? पहला सुव्यक्त लागतें, दूसरा मौलिक लागतें, तीसरा अंतर्निहित लागतें, चौथा प्रतिस्थापन लागतें। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित लागतें। थोड़ा ये टाइपिंग इसका मिस्टेक है। छठा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन पे चलते हैं इसके। पहला अंटार्कटिका का प्रभाव, दूसरा उच्च पर्वतों का अभाव, तीसरा विशाल महासागरीय विस्तार, चौथा मरुस्थलों का अभाव। तो छठा क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर हो जाएगा उच्च पर्वतों का अभाव। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते। और दूसरा ये दक्षिण अंटार्कटिका के जो रीजन है विशाल जल का भंडार है, इसलिए यह प्रभावित होता है। सातवां क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा भाग 3 में, तीसरा भाग 4 में, चौथा भाग 1 में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्त मंत्री, चौथा लोकसभा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो आते हैं ये आर्टिकल कितने के अंतर्गत आते हैं? ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत इसका पोस्ट आता है। और वर्तमान में कौन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो वो आपको हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हैं। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? पहला अनुच्छेद 32, दूसरा अनुच्छेद 37, तीसरा अनुच्छेद 40, चौथा अनुच्छेद 51। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा कावेरीपट्टिनम, तीसरा तंजावुर, चौथा मदुराई। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा उदयपुर, जो कि इसका पहला नाम, पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम, प्राचीन तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली साउथ का नाम है तो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, गुलाम। इसमें कौन सबसे पहले आया उसके अनुसार आपको इसको सजाना है। तो देखिए, हम अपनी जहाँ तक बात बोलते हैं तो हम ना अपने लिए, आपको कैसा लगेगा हमको पता नहीं, एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ इसके लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए। ये है सख्त से लौंडा। अब आपको कैसा लगता है पता नहीं, सख्त से लौंडा। तो देखिए, एस से क्या होगा? स्लेव, जो कि गुलाम होता है। के से खिलजी, टी से तुगलक, एसी से सैयद और एल से लोधी। ये मेरा पर्सनल फार्मूला है, आप लोगों को पसंद हो तो ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो सख्त से लौंडा, SKT सख्त, एसी से LONDA सख्त से लौंडा, सैयद स्लेव गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एसी से सैयद, एल से लोधी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, तो इससे आप मिला लीजिए, एस से गुलाम पहला ऑप्शन 4 हो जाएगा, फिर के से खिलजी हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर टी से तुगलक और एसी से सैयद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। 13वां क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन सूरजपुर में, दूसरा सलोना गांव में, तीसरा रहमपुर में, चौथा बंगा गांव में। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इनको फांसी पे कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च। ये दिन तो हर किसी को याद होगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसमें सेंट्रल सत्याग्रह में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे चढ़ाया गया था। 14वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है मैकार्टनी, दूसरा ऑप्शन है एलिफिंस्टन, तीसरा है थॉमस मुनरो, चौथा होगा जॉन लॉरेंस। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, थॉमस मुनरो, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी सर्वप्रथम। 15वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, दूसरा है वर्गीस कुरियन, तीसरा है हीरालाल चौधरी, चौथा होगा डॉक्टर विलियम गेट। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। 16वां क्वेश्चन है, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन हिमाद्री, दूसरा है सह्याद्री, तीसरा असम हिमालय, चौथा शिवालिक। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है हिमाद्री। ये 3 तरह के होते हैं, बृहत्तर हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक। 17वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उद्गम केंद्र, दूसरा अधिक केंद्र, तीसरा क्रेटर, चौथा सिंडर शंकु। इसका आपको आंसर हो जाएगा क्रेटर, ऑप्शन 3। 18वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन लॉर्ड एमहर्स्ट, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एमहर्स्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा मध्य अक्षांश घन स्तर, दूसरा टैगा, तीसरा भूमध्य सागरीय, चौथा उष्णकटिबंधीय सवाना। इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि इसे ब्रेड बास्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गाय के चारा से लेकर अनाज का
अत्यधिक उत्पादन होता है। यह दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साथ ही साथ एशिया के मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ है ये भूमि। 20वां क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? पहला बास जल डमरूमध्य, दूसरा डोवर जल डमरूमध्य, तीसरा बेरिंग जल डमरूमध्य, चौथा कुक जल डमरूमध्य। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरूमध्य, जिसमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए, इसमें नॉर्थ अमेरिका के यूएसए का अलास्का रीजन और रसिया के बीच कौन सा जल संधि बनता है? बेरिंग जल संधि, जिसमें रसिया क्या है? एशिया के क्षेत्र में आता है, अलास्का ये नॉर्थ अमेरिका में। और रसिया तो ऐसा है देश जो कि यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरूमध्य। 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 25 सितंबर को, दूसरा 29 अगस्त को, तीसरा 29 सितंबर को, चौथा 25 अगस्त को। इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त को। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। 22वां क्वेश्चन है, किसी झील की तल्ली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अधिसर, दूसरा मध्य ताप स्तर, तीसरा मध्यसर, चौथा अधसर। तो इसका जो 22 का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अधसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 का क्वेश्चन है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था? पहला ऑप्शन प्राट ने, दूसरा डट्टन ने, तीसरा हट्टन ने, चौथा एरी ने। तो 23वां क्वेश्चन है जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डट्टन ने इसका प्रयोग किया जाता है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? पहला विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, चौथा विश्व पर्यावास हैबिटेट दिवस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी ये तीनों जो है ये फिक्स है, चौथा फिक्स नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है? पहला राजस्व घाटा वाला राज्य, दूसरा राजस्व अधिशेष वाला राज्य, तीसरा ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य, चौथा राजस्व उदासीन राज्य। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्व अधिशेष राज्य। 26वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय जी, दूसरा बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक जी, तीसरा जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा देशबंधु सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 4। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था उसी को विरोध में। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक? पहला ऑप्शन है आगरा का किला, दूसरा लाल किला, तीसरा जैसलमेर का किला, चौथा अम्बेर का किला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 जैसलमेर का किला सबसे पहला और पुराना धरोहर में वाला स्मारक है। 28वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा? पहला यमुना नहर, दूसरा सरहिंद नहर, तीसरा सतलज नहर, चौथा ऊपरी गंगा नहर। इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नहर, और जो इंदिरा गांधी नहर है इसी का एक हिस्सा है। 29वां क्वेश्चन, खिलजी राजवंश का शासनकाल था? पहला ऑप्शन 1206 से 1290, दूसरा 1290 से 1320, तीसरा 1320 से 1414, चौथा 1414 से 1451। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1290 से 1320। और 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन था, और 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन था, और 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन था। और 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, जब तक कि बाबर आके ईरान लोदी को न हरा दे, लोदी वंश का शासन था। 30वां क्वेश्चन है, निम्न से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक कौन सा है? पहला INS विशाखापट्टनम, दूसरा INS पारादीप, तीसरा INS मार्मागोवा, चौथा INS कोलकाता। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए INS विशाखापट्टनम, जो कि सबसे सर्वाधिक विध्वंसक है और लेटेस्ट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी युक्त है।
30वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? पहला ऑप्शन है शिव मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है विष्णु मूर्ति, चौथा ऑप्शन है दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति, जो कि सबसे फेमस है। 32वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? पहला ऑप्शन किशनगंज, दूसरा सुपौल, तीसरा पटना, चौथा नालंदा। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किशनगंज में। 33वां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गया में, दूसरा पूर्णिया में, तीसरा दरभंगा में, चौथा पटना में। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में, जो कि महात्मा गांधी सेतु पुल है वो सबसे लंबा है। 34वां क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? पहला सोन बांध, दूसरा कोसी बांध, तीसरा गंडक बांध, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी बांध के निर्माण के लिए श्रमदान के शब्द का प्रयोग किया गया था। 35वां क्वेश्चन है, बिहार में रेशमी वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? पहला ऑप्शन मुजफ्फरपुर में, दूसरा मधुबनी में, तीसरा भागलपुर में, चौथा किशनगंज में। तो रेशमी वस्त्र के कपड़ों के उत्पादन के लिए ऑप्शन सी भागलपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। 36वां क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी तथा बिंदु की साइज की बनती है? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा कोई विकल्प सही नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में। 37वां क्वेश्चन है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है? पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ध्वनि तरंगे, तीसरा प्रकाश किरणें, चौथा उष्मा तरंगे। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। 38वां क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब एवं लार आना के केंद्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन हाइपोथैलेमस में, दूसरा अग्र मस्तिष्क में, तीसरा मध्य मस्तिष्क में, चौथा पश्चिम मस्तिष्क में। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें आती हैं। 39वां क्वेश्चन, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है? पहला इरेजर, दूसरा ग्रीजर, तीसरा मेसर, चौथा लीशर। तो 39वां क्वेश्चन जो है इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, लीशर। 40वां क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होगा? पहला 45 डेसिबल, दूसरा 55 डेसिबल, तीसरा 75 डेसिबल, चौथा 80 डेसिबल। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? पहला दाब घटाना और तापमान बढ़ाना, दूसरा तापमान बढ़ाना, तीसरा दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, चौथा दाब घटाना। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ये उपयुक्त है। 42वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? पहला स्टेनलेस स्टील, दूसरा मृदु इस्पात, तीसरा कठोर स्टील, चौथा नरम लोहा। तो 42वां क्वेश्चन जो है इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नरम लोहा, जो कि सर्वोत्तम द्रव्य है। 43वां क्वेश्चन है, आंखों की रेटिना कार्य करती है? पहला कैमरे में लेंस की तरह, दूसरा कैमरे में शटर की तरह, तीसरा कैमरे में फिल्म की तरह, चौथा इनमें से कोई नहीं। 43वां क्वेश्चन जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। 44वां क्वेश्चन है, यूरिया का उपयोग किया जाता है? पहला उत्प्रेरक के रूप में, दूसरा कीटनाशक के रूप में, तीसरा विस्फोटक के रूप में, चौथा उर्वरक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक के रूप में। यूरिया का उपयोग हम लोग खेतों में उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, ये तो पता ही होगा। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पहला कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा नेत्रोड, चौथा दृष्टिपटल। इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परितारिका जो है मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। 46वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी? पहला आवासी, दूसरा सीधा, तीसरा छोटा, चौथा वक्रता केंद्र पर स्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर ही स्थित होगा। 47वां क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया, दूसरा वर्ण रंग बनाने की क्षमता, तीसरा ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति, चौथा व्यवहार कम में करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण बनाने की क्षमता। 48वां क्वेश्चन है,
कृतंकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कॉपर सल्फेट, दूसरा जिंक सल्फाइड, तीसरा आयरन सल्फेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट रोज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के बीच मैं आऊँगा एक नए प्रयास के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।